हाँ बेटा, देखो आप लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का। और आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है बेटा? रियल नंबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल इंटरेक्शन के साथ में, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, बिल्कुल बीच में आप लोग क्वेरीज कर सकते हो। पूरी क्लियरिटी के साथ में बहुत स्लो अपन पढ़ेंगे और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बहुत एक छोटी क्लास में जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जब स्कूलिंग स्टार्ट किया था तो स्कूलिंग स्टार्ट करते समय ही हमें कुछ नंबर से इंट्रोडक्शन कराया गया था। वो कुछ याद है क्या? कि वो सबसे पहला नंबर क्या आपने सीखा था? उस नंबर का नाम क्या था? क्या सीखा था ये तो याद होगा। राइट, ओके ओके, नेचुरल नंबर। सबसे पहला नंबर आपने क्या सीखा था? सबसे पहला नंबर आपने सीखा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये आपने सबसे पहला नंबर सीखा था। उसके बाद दूसरे एक नंबर से टीचर ने इंट्रोड्यूस कराया हमें, जिसका नाम था होल नंबर। आपको याद होगा किस नंबर से? तो होल नंबर से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद एक तीसरे नंबर से फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम था इंटीजर्स। इंटीजर्स। उसके बाद आप लोग जैसे ही 8th क्लास में आए तो 8th क्लास में आकर के एक आपने चौथे नंबर से आप इंट्रोड्यूस हो गए जिसका नाम था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और जैसे ही आपने रेशनल नंबर को सीख लिया और 9th क्लास में आ गए तो 9th क्लास में एक और नंबर से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया जिसका नाम था, जस्ट इसी के जैसा नाम है बट इसका अपोजिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। यहां से आपने 9th में आकर के इरेशनल नंबर के बारे में सीख लिया। अब उसके बाद अभी आप 10th में पहुंचे हैं तो 10th में आकर के फिर एक आपको नया नंबर मिल गया है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मीन्स ये 6 टाइप का नंबर होगा जिसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर। बेटा सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? ये सब आप लोगों ने देख लिया? कितनी बात समझ में आ गई सबको? फर्स्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। अब वन बाय वन मैं इसको डिफाइन करता हूं कि व्हाट वाज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। अब आप यहां पे देखोगे तो सबसे पहला जो नंबर है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कह रहे हैं, तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर वह काउंटिंग से जो 1 से स्टार्ट होती है और उसको आगे के तरफ यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना हम काउंट कर सकते हैं, उसकी कोई आखिरी कौन सा नंबर होगा ये हमें नहीं पता है। और आखिरी नंबर को, आखिरी नेचुरल नंबर को, लास्ट नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप के नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 2, 3 से लेकर के अप टू इनफाइनाइट तक, ये जो इंग्लिश का 8 होता है, 8 का हॉरिजॉन्टल सेट है। 8 को हमने हॉरिजॉन्टली बना दिया तो इसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसकी हमें कोई सीमा नहीं है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब यहीं पे आप होल नंबर की बात करोगे तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही नहीं। 1, 2, 3 up to so on, all numbers are whole number, but one number will added in this sequence। एक नंबर और जो 0 होगा वह होल नंबर में ऐड हो जाता है। अब इन दोनों को यदि ऑब्जर्व करते हो केयरफुली
तो आपको यहां से देखने में आ रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो इज नॉट अपीयर इन नेचुरल नंबर। सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, यह आपको मिडिल क्लास में जब आए 6, 7, 8 में, तो उस समय ये इंटीजर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी जिसका नाम था नंबर लाइन। क्या बताया गया था? नंबर लाइन। नंबर लाइन वह लाइन होती है जिस पर हम एवरी टाइप ऑफ नंबर वी कैन एक्सप्रेस। एक लाइन पर यदि सारे नंबर को हम रिप्रेजेंट करें तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हर टाइप के नंबर यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2 फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ये हो गया कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। आपको ध्यान रखना है, जो जीरो होता है वह निगेटिव नंबर के भी अंतर्गत नहीं आता है और जीरो जो होता है पॉजिटिव भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इज ए स्पेशल टाइप ऑफ नंबर। जीरो क्या है? एक स्पेशल टाइप का नंबर है। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां से आप ये देख रहे हो कि जितने भी निगेटिव टाइप के नंबर्स हैं, जितने पॉजिटिव टाइप के नंबर्स हैं और इंक्लूडिंग जीरो, ये हर टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखो होल नंबर में 0 से लेकर इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के इनफाइनाइट है, इंटीजर में 0 से लेकर इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट, बट कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो इन दोनों में नहीं है, जिनको हम निगेटिव नंबर कह रहे हैं। तो ये हर टाइप के नंबर यानी कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, बट all integers are not whole, not natural, because negative number are not in whole number and from negative to 0 are not in natural number. क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ओके, अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर आपको सिखाया गया 8th क्लास में आकर के। तो व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज नथिंग बट इफ एनी नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रेशनल नंबर कुछ नहीं है जो कि p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। गुड, जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दोज नंबर्स वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q not equal to 0 एंड एक चीज बेटा आप लोगों को और सीखना है यहाँ पे, एंड मैं इसको स्पेशल टाइप से लिख रहा हूं, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। बेटा इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि ये जो मैं को प्राइम नंबर्स, यहाँ पे p और q जो है को प्राइम नंबर होंगे। ये आप लोगों को इस तरीके से बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत इसी चैप्टर में आगे जाकर के पड़ेगी। और ये चीज क्लास 8th में या क्लास 9th में आपको नहीं बताई गई थी, ये आकर के 10th में ही बताई जाती है कि p अपॉन q के फॉर्म में तो होता ही होता है, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता है, बट p और q जो होता है वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये को प्राइम नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इसी चैप्टर में आगे जाकर के जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे बताना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या रेशनल नंबर इन तीनों नंबर से कुछ अलग है? यस, इन तीनों नंबर से, मतलब कि इन तीनों नंबर में जितने टाइप के नंबर आपको दिख रहे हैं सारे टाइप के नंबर्स रेशनल नंबर तो हैं ही, इनके अलावा कुछ दूसरे टाइप के भी नंबर रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल के नंबर्स और फ्रैक्शन के नंबर, जैसे 1/2, 0.5, ये नंबर्स भी रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया बेटा? ये नंबर भी रेशनल नंबर है, बट ये नंबर आप इन तीनों टाइप के नंबर में देखोगे तो कहीं नहीं है। अब यहां पे दूसरा एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स
ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर हैं। तो ऑलरेडी मैं पहले ही बोल चुका कि यस, ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर हैं। अब आप कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि आपकी डेफिनेशन कहती है कि P अपान Q की जो फॉर्म में होगा वही रेशनल नंबर होगा। लेकिन अब जैसे मान लो कि मैंने यहां से 2 उठा लिया, अब 2 उठा लिया तो क्या 2 रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आपको यहां पे देखना होगा कि 2 रेशनल नंबर है या नहीं है। यस, my answer is yes, means 2 is the rational number. How to express 2 in the form of P upon Q? You can write 2 equal to 2 upon 1. Both are same? Yes or no? ये दोनों चीजें सेम है क्या, 2 या 2 अपॉन 1? ठीक है। अब आप ये देखोगे तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, जहां पे Q इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो Q यहाँ पे 0 नहीं है, Q इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि 2 भी रेशनल नंबर है। 2 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ओके ओके, तो यहां पे P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के जितने भी नंबर हैं, जैसे मैंने 2 का डिनोमिनेटर 1 बनाया है, वैसे ही हर नंबर के डिनोमिनेटर को आप 1 बना सकते हो। हर नंबर के डिनोमिनेटर को 1 बना सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि हमने -2 लिया, -2 इक्वल टू -2 अपॉन 1, 0 लिया, 0 अपॉन 1। मान लो कि हमने ले लिया 1.3 को भी आप 1 लिख सकते हो, बट ये ऑलरेडी 1.3 13 अपॉन 10 है, तो ऑलरेडी वो P अपॉन Q के फॉर्म में है। क्लियर हो गया बेटा? तो एवरी टाइप ऑफ नंबर आर ऑल रेशनल नंबर। अब यहां से आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि ऊपर के जितने भी नंबर हैं वो नीचे वाले में अपीयर होते जा रहे हैं, नीचे वाले में सम्मिलित होते जा रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ गया था, होल नंबर इंटीजर के अंदर आ गया था, इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आ गया था, और इनमें कुछ नई नई चीजें भी हो रही है। अब यहां से एक सेकेंड टाइप का नंबर हमारे पास मिला, इरेशनल नंबर, जो कि 9th में आकर के हमने सीखा। इरेशनल नंबर क्या होता है? अब यहां से बेटा डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। दोज नंबर्स आर नॉट रेशनल, दोज नंबर्स आर not rational is called irrational. Those numbers are not rational. Those numbers are not rational is called irrational. तो which type of numbers is irrational? अगर जो रेशनल है अगर वो नहीं है और वो नंबर इरेशनल नहीं है। इरेशनल क्या होते हैं? जो रेशनल नहीं होते हैं। अब जो रेशनल नहीं है वो कौन से नंबर है? तो जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एग्जांपल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं है, √10, √11। मतलब कि वो सारे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो सारे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, उस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब आप देखोगे तो यहां से पूरा जो नंबर्स है, जितना भी हमने पढ़ाया है, ये सारे नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक तो रेशनल नंबर, जिसके अंतर्गत ये सारे नंबर आ जाएंगे, और दूसरा इरेशनल नंबर। अब हम आते हैं रियल नंबर क्या है, जो अभी हमारा करंट टॉपिक है। हमारा करंट टॉपिक है रियल नंबर का, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज नथिंग बट ऑल टाइप ऑफ नंबर। ये जितने भी नंबर आपने पढ़ा, चाहे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, हर टाइप के नंबर्स जो हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। तो आप लिख सकते हो ऑल आवर नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। आज तक जितना भी आपने नंबर पढ़ा है, एकदम स्कूल की स्टार्टिंग से लेकर के आज तक जितना भी आपने नंबर पढ़ा है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहे जाते हैं? रियल नंबर कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? ओके, अगर सबको समझ में आ गई है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल पे।
ओके ओके, बहुत बढ़िया। राइटिंग समझ में आ रही है ना? बोर्ड पे क्लियरिटी आ रही है? साउंड क्लियर हो रहा है? रफ कर दूं इसको? रफ कर दूं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जितना भी मैंने बताया है, ये सारी चीजें अभी जो 10th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रियल नंबर चैप्टर का नाम तो है, लेकिन एक्चुअल में जो अभी हमने बताया, ये तो हमने बेस बताया है आपको कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज तक, और उसी नंबर के सीक्वेंस में आगे का एक नंबर के बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम रियल नंबर था। बट जो चीज बताया है वो चीज आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की चीजें पढ़नी है। और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे ये जो भी चीजें हमने बताया, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी पढ़ा है, वो भी आपने पढ़ा है। हो सकता है कि याद ना हो, छोटी क्लास में पढ़ा है, बट उसी चीज को हम लोगों को 10th में पढ़ना है। तो जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका सिलेबस से रिलेटेड है, और वही चीज हमारी एक्सरसाइज में भी है, और उसी चीज को मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो पहली चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो है एक बहुत ही फेमस नाम है। नाम आपने 9th में पढ़ा है, यूक्लिड्स का नाम सुना? यूक्लिड्स आपका 9th में एक चैप्टर था, यूक्लिड्स ज्योमेट्री था बेटा। हैं? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना मोबाइल वो रिफ्रेश कर लो, आप लोग अपने उसको। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसको हमें देखना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, जैसे ऑलरेडी आप लोग किसी डिवीजन को जब डिवाइड करते हो तो उसमें कितनी चीजें होती है? 4 चीजें होती है। एक सबसे पहली चीज होती है डिविडेंड, फिर डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। उनको ही अगर अरेंज किया जाए तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। मीन्स आप यहाँ पे अगर ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो कि आपको 20 को डिवाइड करना है 3 से, आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 6 जा 18 होता है, यहां बच गया 2। तो इस वाले नंबर को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो डिविडेंड, ये डिविडेंड है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। और इसको क्या बोलते हैं? ये रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो ऑलरेडी इसके बारे में आप छोटी क्लास में पढ़ के आए थे कि डिविडेंड इक्वल टू मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ के आए थे, ठीक है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर इन्हीं को मैं किसी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख दूं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, देखिए कैसे। हाँ बोलो बोलो। गुड। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो बेटा, इसको कैसे हम लिखेंगे? लेट ए एंड बी आर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव, देखो बेटा ये पॉजिटिव लिखने का तरीका है, प्लस का साइन है और IVE लिख देंगे तो ये पॉजिटिव पढ़ा जाएगा। निगेटिव लिखना हो माइनस का साइन लगाओ, IVE लिख दो तो निगेटिव पढ़ा जाएगा। 82 पॉजिटिव इंटीजर्स
इंटीजर्स वेयर a इज ग्रेटर देन b, देन क्या हम लोग लिखेंगे, अगर a b से बड़ा है तो जो बड़ा है उसको डिविडेंड मानेंगे, जो छोटा है उसको डिवाइजर मानेंगे। तो ये अगर डिविडेंड हो जाता है, b डिवाइजर हो जाता है, कोसेंट को q से लिख दें और रिमाइंडर को r से लिख दें, तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आप लोग मुझे एक आंसर बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि किसी भी डिवीजन में, कोई भी डिवीजन आप करते हो तो उस डिवीजन में रिमाइंडर की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। मतलब रिमाइंडर कम से कम कितना हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। 0 और 1, किसी रिमाइंडर में, किसी डिवीजन में रिमाइंडर 0 से बड़ा नहीं होता है क्या, 1 से बड़ा नहीं होता है क्या। अभी मैंने 20 को 3 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 2 आया था नीचे, रिमाइंडर 2 आया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वह 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। हाँ बोलो बोलो, देखो नहीं आ रहा होगा, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है या तो 0 के बराबर होती है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है या तो 0 के बराबर होती है, लेकिन हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करते हैं यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। इसमें b डिवाइजर है, a क्या है, डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोसेंट है, r रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। हमेशा 0 होना कोई जरूरी नहीं है, जो डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड होता होगा वही 0 के बराबर होता है, ठीक है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा और हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा यानी कि डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको डिनोट करता हूं, वेयर a इक्वल टू डिविडेंड, a इक्वल टू डिविडेंड, b इक्वल टू डिवाइजर, q इक्वल टू कोसेंट एंड r इक्वल टू रिमाइंडर। तो आप लोग को समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा किसी दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर्स के डिवीजन को रिलेट करता है। अगर उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और बड़े नंबर को यदि छोटे नंबर से हम डिवाइड करें तो उसमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे r रिमाइंडर 0 या 0 से ग्रेटर होता है और हमेशा डिवाइजर से यानी कि b से छोटा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लो। ओके, अब हम लोग को एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेटा कुछ भी नहीं है, या बिल्कुल बहुत ही माइनर डिफरेंस है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक सिस्टम है जिस सिस्टम की हेल्प से हम दिए गए दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें जो हेल्प लेते हैं वह यूक्लिड डिवीजन लेमा का लेते हैं। समझ में आ गया?
तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये इसी का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए सिस्टम by which we can find the HCF of given two or more numbers, दो या दो से ज्यादा दिए गए नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज किया जाता है और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये भी हम लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा और अभी मैं बता देता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से, जो अभी मैं बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से 1 या 2 मार्क्स का एक श्योर क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आज फर्स्ट डे ही आपका बोर्ड का 2 या 3 मार्क्स का मैं क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल लिया यहां पे, फाइंड HCF ऑफ 25 एंड 35 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएगा। अभी आप एक्सरसाइज खोलोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज खोलोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व इट, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहां से आपका नंबर दिया गया है 25 एंड 35। तो सबसे पहले आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा कि विच नंबर इज ग्रेटर। जैसे सिंस 35 इज ग्रेटर देन 25, अब 35 बड़ा है 25 छोटा है, तो 35 को 25 से आप यहां पे डिवाइड कर दो। 35 डिवाइडेड बाई 25, 25 1 जा 25, रिमाइंडर विल बी 10। अब आप यहां पे देखोगे तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में आप इसको लिख दो। देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस 35 इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस में 10, ऐसा हमें लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अगली स्टेप में जो यहां पे डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देंगे और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना देंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 2 टाइम, 10 2 जा 20, रिमाइंडर इज 5। अगेन राइट 25, क्योंकि अब यहां का जो डिविडेंड है वो 25 है। 25 इक्वल टू डिवाइजर 10 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 5, ये आ गया। अगेन अब आप 10 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 0। अगेन यू कैन राइट हियर 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कि रिमाइंडर 0 हो चुका है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, और रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है ये प्रोसेस स्टॉप होगा। और अब आप यहां पे लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, यहां पे रिमाइंडर 0 हो चुका है। देयरफॉर HCF ऑफ, किसका HCF, तो 25 एंड 35 इज, कौन सा HCF बनेगा, तो जो लास्ट बार में जहां पे रिमाइंडर 0 आया है उसका लास्ट जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। आया बेटा समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो बस बेटा आपको एक मैं बोर्ड का एग्जाम आज ही मैंने पढ़ा दिया है, ये आपको यहां से एक बोर्ड का एग्जाम में बोर्ड का क्वेश्चन श्योर मिलेगा। ठीक है, और जो इसके पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाया है उससे भी ये क्वेश्चन श्योर मिलेगा।
और ये दोनों क्वेश्चन पहली ही एक्सरसाइज में है, ठीक है, तभी उसके बारे में ही पढ़ाऊंगा। अब आप लोग एक्सरसाइज निकाल लो, फर्स्ट एक्सरसाइज, ये दोनों कॉन्सेप्ट से फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। इसको नोट करना और नोट कर लो। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट नोट करना है बेटा, कॉपी बनाना है आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, इसको मैं रफ करता हूं और आपका पहली एक्सरसाइज में लेता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन देखते हैं अपने, ठीक है। 5 मिनट टाइम भी बचा हुआ है। एक्सरसाइज ओपन कर लो आप लोग। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, 125 एंड 235 कितना है, 135 एंड 225 क्या लिखा है। हाँ गुड, फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है बेटा। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इसके बाद के 2 क्वेश्चन और हैं और वो 2 क्वेश्चन आप लोग करके रखना, कल मुझे बताना, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन मैं ये बता देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, नंबर्स हमें दिया गया है, नंबर्स आर 135 एंड 225। यहां पे सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे विच नंबर इज ग्रेटर, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। अब आपको 225 को 135 से डिवाइड करना है। बड़े नंबर को हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी में, ये रफ वर्क नहीं है, आप अपनी कॉपी में ही राइट साइड के, आप जैसे मैं बोर्ड पे राइट साइड में लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग अपनी कॉपी में राइट साइड में ऐसे एक लाइन खींच करके आप लोग